जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास की नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन वानिक बनो भ्रमर करे गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। कि धन वृंदावन धाम है धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गाँव। राधे राधे। अभी तक हमने पुरुषोत्तम मास के 18 अध्याय तक का श्रवण कर लिया है। कल हमने पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का श्रवण किया था। आज हम पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर धृणधन्वा चकित होते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवर्षि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधि तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति एक दिन का भी उपवास कर लेता है वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार ही बीत गया था। बिना खाए पिए तुमने पूरा 1 महीना बिताया और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति 3 काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम ही नहीं हुआ। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है। वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं वे सब तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम मास का ही पलड़ा भारी बैठा, साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास नहीं करते वह जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करने योग्य है। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के
आराधना से जीवित हुए पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ, जो हमारा पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्य में मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप, हवन, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि को भजने लगा। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोगकर स्त्री सहित सुदेव वैकुंठ लोक को गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्य वैकुंठ लोक में हरि के निकट जा निश्चिंत रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुख भोगकर सुदेव गौतमी सहित पृथ्वी पर आया। वही सुदेव राजा धृणधन्वा नाम से तुम विख्यात हुए हो। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और यह तुम्हारे पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को चला गया। वही सुखदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता आपको आया देखकर दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपायुक्त हो तोता रूपी हितकारी पुत्र सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त ना होऊंगा, क्योंकि वेद मत है कि जो पुत्र पिता की पुनाम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र है। नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान वृथा हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार का विचार करके कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी धृणधन्वा राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज धृणधन्वा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमने आज 19वें अध्याय का श्रवण किया है। कल मैं आपको 20वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। बांके बिहारी जी के मंदिर में बैठकर हम बांके बिहारी जी के सन्मुख और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भी पुरुषोत्तम मास में बिहारी जी की अनन्य भक्ति मिले, बिहारी जी की अनन्य कृपा हम पे बरसे, प्रेम रूपी बरसात हम पे उनकी बरसती रहे, कृपा रूपी बरसात हम पर बरसती रहे और भक्ति रूपी बरसात हम पर बरसती रहे। हम उनकी भक्ति करते रहें और पुरुषोत्तम मास में जो हम कथा सुन रहे हैं मंदिर में बैठकर, तो आप सब भी मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी जी मंदिर में उपस्थित हो जाते हो कथा सुनने के बहाने से ही। और बांके बिहारी जी सब देख रहे हैं कि कौन कथा सुनना है, उनको अंतर्यामी है बिहारी जी। तो वह सभी पर अपनी भक्ति बरसाएं, सभी पर अपना प्रेम बरसाएं, सभी पर कृपा बरसाएं। ऐसी मैं भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में बारंबार वंदना करता हूं आप सभी की तरफ से। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब हम थोड़ी देर प्रतिदिन की भांति सवैया गा लेते हैं। आज बिहारी जी का ध्यान करते हैं। आज बिहारी जी ने येलो कलर की, पीले कलर की बहुत सुंदर पोशाक पहनी है और मैं बांके बिहारी जी का आज का एक सवैया सुनाता हूँ कि जामा बनो जर तारी को सुंदर, लाल ही बंद और जरद किनारी, कि झालरदार बनो पटकाया में
मोतन की छवि लागे प्यारी। कि जैसी हूँ चाल चले ब्रजराज, अहो बलिहारी में मौज तिहारी। देखत नैनन ताक रही झुके, झांकी झरोखा में बांके बिहारी। देखत नैनन ताक रही झुक, झांकी झरोखा में बांके बिहारी। एक और सुनाऊंगा मैं। यह संग में लागी है डोल सदा। हमारी आंख जो बिहारी जी के दर्शन को तरस रही है उसके ऊपर पद है। यह संग में लागी है डोल सदा, बिन देखे ना धीरज मानती है। छिन्हू जो वियोग पड़े हरिचंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। छिन्हू जो वियोग, थोड़ी देर के लिए भी वियोग जो आँखों को, जो नेत्रों को जो आदत है वो दर्शन की है, बिन देखे ना धीरज मानती है। इनको धीरज ही नहीं आता जब तक कि बिहारी जी के दर्शन ना कर लें। और छिन्हू जो वियोग, थोड़ी देर के लिए जो वियोग होता है, तो ये तो चाल प्रलय की सुठानती है, मानो प्रलय आ गई हो। तो बरनी में तेरे न जपे हूँ जपे, पल में न समाए वो जानती है। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। एक और सवैया। कि बाकी पाग चंद्रिका तापर। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है। कि बाकी पाग चंद्रिका तापर, और बांका ही तुर्रा रुरक रहा है। वर सिर पेच माले और बांके की पट की चटक आहा है। बांके नैन बैन सर बांके, वैन विनोद महा है। और बांके की बांकी झांकी कर, बाकी रही कहा है, बाकी रही कहा है। एक और सुनाऊंगा मैं। कि मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल। पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। तो हमारे हृदय में बस एक ही चाह बसी हुई है, एक ही मनोकामना बसी हुई है कि हम हर समय नाम आपका उच्चारें। हे बांके बिहारी जी, हमारे हृदय में एक ही आस है, एक ही मनोकामना है कि प्रत्येक क्षण हम आपका ही नाम उच्चारा करें, आपका ही नाम जप किया करें, आपकी ही महिमा गाया करें। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। और आपको अपने हृदय में बिठलाकर आपकी जो मन मोहिनी मूरत है इसको ही निहारूं। मैं हमेशा कहता हूँ मानसिक दर्शन करें, क्योंकि जब हम मानसिक दर्शन करते हैं तो बिहारी जी हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। और हम प्रार्थना भी यही करें कि बिठला के तुम्हें तुम्हारी मन मोहिनी मूरत में निहारा करूं। जब आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओगे तो हम अपने नेत्रों से हर समय जो तुम्हारी मन मोहिनी मूरत है, मन मोहिनी सूरत है, मन मोहिनी छवि है, उसको निहारेंगे। तो बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी मूरत निहारा करूं। और भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल। और जब
ठाकुर जी के हम बहुत ही प्रेम रूपी दर्शन करते हैं। जब हम भावनाएं उमड़ जाती हैं तो प्राकृतिक नेचुरली हमारी नेत्रों से अश्रुधारा भी बहती है, और जो आंसू हमारे बहेंगे उनसे हम तुम्हारे पद पंकज, जो कमल रूपी तुम्हारे चरण हैं, हम उनको पखारेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, और बन के, और तुम्हारा प्रेम पुजारी बनकर हम तुम्हारी नित्य भव आरती उतारें। ऐसा हमको, ऐसी हमारी मनोकामना आप पूरी करो। तो मनोकामना भी कितनी सुंदर है। सबसे पहले तो हम तुम्हारा प्रतिदिन नाम जप किया करें, उसके बाद अपने हृदय में बिठा के तुम्हारे दर्शन किया करें, मन मोहिनी रूप निहारा करें। नाम जप भी हो गया, दर्शन भी हो गई, और अब सेवा भाव। सबसे पहले नाम जप, ठाकुर जी का नाम लेते हैं ताकि हमको ठाकुर जी दर्शन दें, और दर्शन देने के बाद सेवा भी तो करनी है। तो भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, जो आंसू रूपी जल है, इससे हम तुम्हारे चरणों की सेवा करें। और फिर जब सेवा हो गई तो आखिरी में आरती उतारी जाती है। तो तुम्हारे हम प्रेम रूपी पुजारी बने और नित्य भव आरती उतारें। हे भगवान, हम पे ऐसी कृपा बरसाओ। तो बांके बिहारी जी सभी पर अपनी ऐसी अनुकंपा बरसाएं कि सभी ठाकुर जी की लीला में मस्त रहें। और कल हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज सिर्फ एक अध्याय लिया है, कल भी एक ही अध्याय लेंगे। बहुत आनंद आ रहा है कथा में, आपको भी आ रहा है। और कल परिक्रमा भी लगाई थी। और यदि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बांके बिहारी निखिल गोस्वामी करके सर्च करें। चैनल का नाम है श्री बांके बिहारी जी, और फेसबुक पेज का नाम है बांके बिहारी टेम्पल। तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप पर सदैव बरसती रही, यही प्रार्थना करते हुए मैं एक और लाइन कहता हूँ कि बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोह दियो, श्री हरिदास के लाडले मोहे अपने कर लियो। हे बिहारी जी, ना तो आप हमसे दूर होना और ना ही अपने आप से हमको दूर करना। आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं, यही हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दे वृंदा विपिन को वास। कि श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सो कर प्रीत। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर 20वां अध्याय श्रवण करेंगे। आप सब लोग प्रेम से सुनना। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा आप पे सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे।